Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here is a book, Focus English Grammar, Book 5. Today we are going to start with chapter number 24 and the name is Story Writing. So here we will learn how can we write down the stories. So here you can see there is a story in front of you, and this story is of the woodcutter. So once upon a time a poor woodcutter lived in a small village. Though he was very poor, he was an honest person. On a very hot day he took his axe and went into the nearby forest in search of wood. तो एक समय की बात है, काफ़ी ज़्यादा गरीब एक वुडकटर था एक स्मॉल विलेज में, एंड वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था लेकिन बहुत ही ईमानदार था. तो एक दिन काफ़ी गर्मी थी, वो अपने घर से बाहर निकला, फॉरेस्ट में गया वुड लेने. After searching for a long time, he found one good tree near a river inside the forest. तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसके सामने एक पेड़ है जो उसके लिए ठीक है वुड इकट्ठा करने के लिए. As the woodcutter was cutting the wood, his axe slipped from his hand and fell in the river. जैसे ही वो वुडकटर उस ट्री को कट करा था तो उसने देखा कि उसके हाथ से वो एक्स छूट के पानी में चला गया. The river was very deep. River काफ़ी गहरी थी. So he could not get into the water to take his axe out. तो क्योंकि ये रिवर काफ़ी ज़्यादा गहरी थी तो पानी में नहीं जा पाए अपने एक्स को निकालने. He started crying. वो रोने लगा. Suddenly an angel appeared from inside the river water. She asked why the woodcutter was crying. The woodcutter told her about his axe fell into the water. The angel went inside the water and after some time came out with a golden axe in her hand. सो अब जो है वहाँ पे वो रोने लगा. अचानक से एक एंजल निकल के आई पानी में से. उसने पूछा कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो. तो वुडकटर ने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और लकड़ी काटते काटते मेरा एक्स पानी में चला गया. तो वो जो एंजल थी वो पानी के अंदर गई. उसने जो है जाके वहाँ से गोल्डन एक्स अपने साथ ले आई. द वुडकटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट गोल्डन एक्स. वुडकटर ने कहा नहीं, ये तो मेरा एक्स है ही नहीं. The angel again went inside the water. This time she came out with a silver axe and gave it to the woodcutter. अब एंजल अंदर गई पानी में दोबारा से और अंदर जाने के बाद वो एक सिल्वर एक्स लेके आई और उसने उस वुडकटर को दिया. अब दोबारा क्या हुआ, जो वुडकटर था उसने रिफ्यूज कर दिया उस सिल्वर एक्स को लेने से. The angel dived into the water. This time she came out with the woodcutter's iron axe. अब वो एंजल फिर से पानी में गई और इस बार वो उस वुडकटर का जो आयरन का एक्स था वो ले आई. द वुडकटर हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज एक्स एंड थैंक द एंजल. वुडकटर ने उस एक्स को ले लिया और उस एंजल को थैंक यू बोला. द एंजल वॉज प्लीज विथ हिज ऑनेस्टी एंड द एंजल रिवॉर्डेड द गोल्ड एंड द सिल्वर एक्सेस टू दैट वुडकटर. तो उस गरीब इंसान की ऑनेस्टी को देख के एंजल बहुत ज़्यादा खुश हुई और बदले में उसने उसे एज अ रिवॉर्ड वो गोल्ड और सिल्वर के जो दोनों एक्स थे वो भी गिफ्ट कर दिए. सो दिस इज द स्टोरी हाउ वी हैव टू राइट इट. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट think of whatever situation is there. We have to write down the introduction, then with the body, and then we have to conclude the story. Another story is about bee and dove. So read it. Next story is of King Midas and the golden touch. So you have to read this and complete it. King Midas was a very dash king. Even though he was very rich, he always craved for more and more. So find out the word. You can write very greedy king. बहुत ज़्यादा लालची था. जब भी उसे कुछ भी मिलता था इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी वो हमेशा और कहता रहता था. सो इन द फर्स्ट वन ग्रीडी विल कम हियर. सो वन डे ही कॉल्ड हिज कोर्ट डैश एंड कमांडेड. सो कोर्ट का जो मैजिशियन है उसे उसने बुलाया और उससे कुछ बोला. सो कंप्लीट इट योरसेल्फ. नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ द शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ. अगेन यू हैव टू यूज दीज पॉइंट्स एंड कंप्लीट द स्टोरी. अ विलेज बॉय went to the jungle with his sheep, thinks of the mischief, shout, wolf coming, people come, one day wolf come, the boy shout, no one believes, the wolf eats up the sheep. So आप इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. These are some hints. इन hints को भी यूज़ करना और इसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टोरी बतानी है.
So once upon a time there was a boy in a village and he goes to the jungle daily with his sheep. One day he thought of a mischief and thought that he would shout wolf wolf and the people would gather from the village. So like this you can complete this. With this children we have completed the chapter and I'll be meeting you soon with a new video. Till then stay tuned and thanks for watching.